बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोनिंग ऑफ जीन। ये क्या है? क्लोनिंग ऑफ जीन ये किस तरह प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम जीन्स के बहुत सारे कॉपीज़ बना देते हैं। इन कॉपीज़ को हम दूसरे वर्ड में क्लोन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे मुश्किल काम जो है वो जीन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, जीन आइडेंटिफिकेशन ये सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, अब जब एक मरतबा एक जीन आइडेंटिफाई हो जाए उसकी हम कॉपीज़ इजीली बना सकते हैं। और ये जो कॉपीज़ हम बना ले ये पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोमेडिकल रिसर्च, और इसके अलावा ये कॉपीज़ हम इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कौन से तरीक़ों से हम जीन क्लोनिंग करते हैं, मतलब वेज ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन को हम किन किन तरीक़े से क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग के दो बड़े तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉन एज recombinant DNA technology. First one is recombinant, and the second one is known as PCR, यानी polymerase chain reaction. ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ recombinant DNA टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ये क्या है? ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एक DNA जो है वो ख़ुद क्रिएट करते, ख़ुद अपने चॉइस के मुताबिक बना लेते हैं। यानी ये DNA ओरिजिनली नहीं होती। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 DNA फ्रैगमेंट्स लेंगे। ठीक है, और ये जो 2 DNA फ्रैगमेंट्स हम लेते हैं ये दोनों DNA फ्रैगमेंट्स हम 2 डिफरेंट सोर्स से लेंगे। कितने DNA लेंगे? 2, और दोनों DNA 2 डिफरेंट सोर्स से होंगे। इन्हीं DNA को हम कंबाइन करके नई DNA बना लेते हैं। उस नई DNA को रिकम्बिनेंट DNA कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं डायग्रामेटिकली ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक DNA जो एक ऑर्गेनिज्म से हमने लिए। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी DNA। ठीक है, तो ये DNA फ्रैगमेंट्स हो गए। ये DNA फ्रैगमेंट्स 2 डिफरेंट सोर्सेस से हैं। अब इसी में से मुझे ये वाला पोर्शन जो है ये मुझे चाहिए, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं हटाऊँगा, और ये जो जीन यहाँ से मैं हटाऊँगा, इसी तरह ये दूसरी जो DNA इससे मैं कुछ पार्ट हटाऊँगा और उसमें इस जीन के लिए जगह बनाऊँगा। ठीक है, तो ये मैं दूसरी DNA भी काट ली। अब थर्ड स्टेप में से ये जो जीन मैंने लिए ये मैं इस ग्रीन वाले DNA में ट्रांसफ़र करूँगा। तो मेरे पास जो है ये DNA कुछ इस तरह आएगी। ये पहली जो ग्रीन DNA ये वो है। ठीक है, और दूसरी जो ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये वो पोर्शन है। तो अब देखो ये DNA पहले मौजूद नहीं थी, ये DNA मैंने अपने चॉइस के मुताबिक बना ली। तो इस तरह की DNA जो अपने चॉइस से बना लेते हैं, ख़ुद बना लेते हैं, ओरिजिनली नहीं होती, उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट DNA। ये देखो ये वो जीन है जो मैंने उधर से ट्रांसफ़र किया है। तो ये हमने रिकम्बिनेंट DNA बनाई, और ये रिकम्बिनेंट DNA जिस प्रोसेस से बनाते हैं, जिस तरीके से बनाते हैं, उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ओके, अब ये रिकम्बिनेंट DNA हमने सिंथेसाइज की। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हम कौन कौन से तरीक़ों से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्टेप। अब हम बेसिक स्टेप पढ़ेंगे जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है। तो बेसिक स्टेप इसमें जो पहला स्टेप है हमारे पास वो सबसे मुश्किल काम है, और वो है जीन की सेलेक्शन करना, जीन सेलेक्शन। ठीक है, और इस जीन की पेयर आइसोलेशन, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है। ठीक है, बाकी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है पर ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा जो है वो वेक्टर इसके लिए चाहिए। वेक्टर मीन मॉलिक्यूलर डिलीवरी ट्रक कि ये हमारा जीन ट्रांसफ़र करे। और थर्ड जो है वो हमारे पास चाहिए, हम मतलब बनाएंगे रिकम्बिनेंट DNA, यानी फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA
और चौथा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ suitable host by recombinant DNA। यानी इसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए एक और मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे ये डीएनए एक्सप्रेस होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीन सिलेक्शन एंड आइसोलेशन कि जीन सिलेक्शन और आइसोलेशन किस तरह होगी। तो जीन सिलेक्शन एंड आइसोलेशन, ठीक है। तो जीन सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ये हमारे पास इसके डिफरेंट तरीके हैं। तो इसके मेजरली जो है हमारे पास ये 3 बड़े तरीके हैं। ठीक है, इन 3 तरीक़ों में से 2 हम यहाँ पे पढ़ेंगे जबकि एक अलहदा पढ़ेंगे। उन 2 तरीक़ों में पहला जो है वो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस है। ठीक है, पहला क्या है? पहला है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। ये पहला स्टेप है, ये पहला तरीका है जिससे हम डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो प्रोसेस है ये एक तो इन विट्रो है। इन विट्रो मीन आउटसाइड ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम बाहर ये कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? ये इन विट्रो प्रोसेस है। अगेन इन विट्रो का मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड लिविंग थिंग्स। ओके, दूसरा जो बहुत अहम पॉइंट है इसका, इस प्रोसेस के लिए हमें डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वी डोंट नीड एनी डीएनए टेम्पलेट। इसके लिए हमारे पास डीएनए की पहले से ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब इसमें से अगर ज़रूरत है तो एक चीज़ की है, इसमें ज़रूरत है लेकिन एक चीज़ की। वो ज़रूरत किस चीज़ की? डीएनए का सीक्वेंस नॉन होना चाहिए। मतलब जो जीन हम सिंथेसाइज कर रहे हैं उस जीन का सीक्वेंस नॉन होना चाहिए, हमें उसका पता होना चाहिए। अब ये प्रोसेस हम एक मशीन के ज़रिए करते हैं। ठीक है, उस मशीन का नाम है डीएनए सिंथेसाइज़र। ठीक है, ये डीएनए सिंथेसाइज़र मशीन, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पुट करेंगे? इसमें हम पुट करेंगे फ्री न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिससे हम डीएनए बनाएंगे। तो नंबर 1 इसमें हम फ्री न्यूक्लियोटाइड डालेंगे। ठीक है, नंबर 2 इस प्रोसेस के लिए हम मशीन में जो है वो एंजाइम डालेंगे जो ये प्रोसेस करेंगे, और वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, थर्ड जो है ये डीएनए के में जो है डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जॉइन करेगी, और वो एंजाइम है डीएनए लाइगेज। ठीक है, अहम जो पॉइंट है वो ये है कि हम डीएनए का सीक्वेंस जो है वो मशीन में पुटअप करेंगे। मतलब डीएनए का इंफॉर्मेशन वो मशीन में पुटअप करेंगे, जो सीक्वेंस है मशीन को देंगे। तो मशीन जो है फिर उसी सीक्वेंस के मुताबिक ऑटोमेटिकली जो है ये प्रोसेस शुरू कर लेगा। ठीक है, और ये मशीन ऑटोमेटिकली जब प्रोसेस शुरू करेगा तो ये हमारे लिए डिज़ायर्ड डीएनए यानी डिज़ायर्ड जीन जो है वो क्या करेगा? वो सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, इसमें से 2 ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक ये कि इस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और दूसरा ये सिर्फ स्मॉल साइज डीएनए पे अप्लाई होता है, जैसे कि 20 बेस पेयर। नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है जीन सिंथेसिस फ्रॉम mRNA। ठीक है, अब ये प्रोसेस कीप इट इन माइंड कि ये वाला प्रोसेस ये सबसे कॉमन है। ठीक है, मतलब जीन आइसोलेशन के लिए जो मेथड यूज़ होता है उस पे ये सबसे कॉमन मेथड है। ठीक है, इस मेथड में होता क्या है? इस मेथड में हम सेल से जो है आइसोलेट करते हैं सिर्फ mRNA। इसमें हम सेल से क्या आइसोलेट करेंगे? डिज़ायर्ड जीन आइसोलेट नहीं करेंगे, डीएनए या क्रोमोसोम आइसोलेट नहीं करेंगे, बल्कि हमने क्या आइसोलेट करना है? mRNA। मतलब वी डोंट आइसोलेट
डोंट आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अ सेल। हम सेल से डीएनए आइसोलेट नहीं करते, बल्कि एमआरएनए आइसोलेट करते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? हम एमआरएनए क्यों लेते हैं, डीएनए क्यों नहीं लेते? रीज़न ये है कि एक्सेल्स में से एक कैरेक्टर के लिए अगर हम जीन देंगे, ठीक है, एक्सेल में एक कैरेक्टर के लिए अगर हम जीन देंगे तो जीन प्यू होते हैं, कुछ होते हैं 2 3 4 या 5 6 7 जीन तोड़े होते हैं। जबकि इसी जीन के एमआरएनए सैकड़ों की तादाद में होती है। इसमें एमआरएनए की तादाद सैकड़ों की तादाद में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग खुद सोचें, जीन कम है, एमआरएनए ज़्यादा है, तो किसको फाइंड करना आसान है, जीन को या एमआरएनए को? ऑफ कोर्स एमआरएनए को फाइंड करना आसान है, ठीक है। एग्जांपल ले रहे आईएनएस जीन का। आईएनएस जीन मीन इंसुलिन जीन, ठीक है। ये इंसुलिन जीन के द्वारा होता है, ठीक है। ये पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं, उन्हीं बीटा सेल्स में से इंसुलिन जीन होता है। अगर बीटा सेल को हम एग्जामिन करें, देखें, उसको ऑब्जर्व करें, तो बीटा सेल्स में से हमें आरएनए की बहुत बड़ी तादाद मिल जाएगी। मतलब बीटा सेल इज एबंडेंट ऑफ एमआरएनए। इसमें एमआरएनए की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और यही एमआरएनए, ये जो बीटा सेल्स में है, इसमें क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? यही एमआरएनए जो है, इसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इनकोड होती है। किस चीज़ के लिए? जो इंफॉर्मेशन इंसुलिन के लिए चाहिए, मतलब इंसुलिन की इंफॉर्मेशन इसमें इनकोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमआरएनए है, ये एग्जैक्टली किसकी तरह है? बिल्कुल आईएनएस जीन की तरह है, बस एक लिहाज से ये डिफरेंट है। और वो क्या? इसकी केमिकल कंपोजिशन, एक आरएनए है तो दूसरा डीएनए है, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल। क्या? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में से जो एमआरएनए होती है, उस एमआरएनए के एंड पे एक प्रोटेक्टिव टेल होती है, जिसको हम कहते हैं पॉली ए टेल। ये पॉली ए टेल भी एक अहम पॉइंट है। अगर हम सेल से जो है न्यूक्लिक एसिड सेपरेट करते हैं, तो इसमें से ये हम एमआरएनए आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ये पॉली ए टेल इससे हम बाद में रिमूव करते हैं। किस तरह रिमूव करेंगे? एंजाइमेटिकली रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास एमआरएनए आ जाएगी। तो जो एमआरएनए है, उस पर हम अप्लाई करेंगे एक एंजाइम। जिस एमआरएनए से क्या बनेगा यहाँ पे? डीएनए। किस चीज़ के ज़रिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए। ये एंजाइम आमतौर पे रेट्रोवायरसेस में होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन तो जानते हो कि डीएनए से एमआरएनए का बंदा ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन एमआरएनए से डीएनए का बंदा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एमआरएनए इस प्रोसेस से क्या बनेगा? एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड बनेगा। फिर इसके बाद ये एमआरएनए जो है ये डिग्रेड हो जाएगी, हट जाएगी, और हमारे पास जो है एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगी, ठीक है। ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ये हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको डबल स्ट्रैंड बनाएंगे। तो इसको डबल स्ट्रैंड किस तरह बनाएंगे? इस पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अप्लाई करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इससे क्या बनाएगा? इससे डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाएगा, जो हमें दरकार है। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए अगर हम देखें, तो ये क्या होगी? ये डबल स्ट्रैंड डीएनए हमारे पास आईएनएस जीन होगी, यानी इंसुलिन जीन। तो ये जीन हमने किधर से दिया? ये जीन हमने आरएनए से बनाया।